ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। देखो सच बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कह रहा कि यार यहाँ पे बोल दूंगा उसके बाद पेपर जैसा मर्जी जाए, नहीं। पिछले साल के बच्चों ने एक्चुअल में इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैं इस साल के बच्चों के लिए भी एकदम प्रैक्टिकल जो आपके इंपॉर्टेंट है वो लेकर के आऊँ। मैं सच बोल रहा हूँ यार, इन क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में स्किप मत करना। इनके पीछे लगे हुए जो भी कॉन्सेप्ट है उनमें अपनी पकड़ बना लेना। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फोड़ करके आओगे तुम, डेफिनेटली फोड़ करके आओगे। और ये वीडियो बदलने नहीं वाली, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ डाल दिया अब मैं आपका एनुअल आने पे चटक चटक बदलते रहूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो फिक्स है, इंपॉर्टेंट हो गए तो मतलब इंपॉर्टेंट, मैं बदलूंगा नहीं, सच बोल रहा हूँ बदलूंगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट कर। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले चैप्टर रियल नंबर पे, और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ एक्सरसाइज आप लोग की डिलीट हो चुकी है और कुछ एक्सरसाइज आप लोग की आने वाली है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को सारी एक्सरसाइज मिलेंगी। तो ये मत सोचना कि यार ये तूने क्यों डाल दी। देखो ये अगले साल के बच्चों के लिए भी है, अगर कोई अगले साल वाला बच्चा देख रहा है और तब ऐड होगी तो उस कंडीशन में उसको दिक्कत ना है, लेकिन मैं आपको बताते चलूंगा, इसलिए कह रहा हूँ 2x की स्पीड में डालो, लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 ये आपका डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 इसके अंदर आप लोग का 3, 4, 5 और 6 ये इंपॉर्टेंट है। 1.3 में आपका जो है 2 और 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, और एग्जाम्पल जो आपका है वो इंपॉर्टेंट 5, 6, 8 और 9, और 9 वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान देना। अब चलते हैं आप लोग के चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में आपका एक्सरसाइज 2.1 इसके अंदर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक है, इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपका चैप्टर की जो है वो बिल्डअप बनाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये इंपॉर्टेंट है। 2.3 आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, और 2.4 इसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपके 2, 3, 4 और 5 और 9 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलता है आपके चैप्टर नंबर 3 पे। अब देखो चैप्टर नंबर 3 में आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 वाला बेसिक है, इसको अच्छे से कर लेना। बेसिक इसके अंदर आप लोग के मैं मानता हूँ बड़ा है, लेकिन आप लोग इसको कर लेना, बहुत बेसिक है और स्टार्टिंग के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका 3.2 इसके अंदर आपका 2, 3, 6 और 7 ये करना इंपॉर्टेंट है। 3.3 में आपका 1 का सेकंड वाला पार्ट, 4th वाला पार्ट और दूसरा क्वेश्चन, और तीसरे का आपको 5वां और 6ठा ये करना है एक्सरसाइज 3.3 में। 3.4 में आपका पहले का चौथा, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां ये करना है। 3.5 आपको पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, और 3.6 भी आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। ऑप्शनल जो आपकी एक्सरसाइज है 3.7 उसके अंदर आपकी टेबल 3.4 है, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोग की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलता है आप लोग के चैप्टर नंबर 4 पे। 4.1 में आपका पहला, दूसरे का पहला और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरा, और दूसरे का ये पहला और तीसरा वाला पार्ट। 4.2 में आपका पहले का दूसरा वाला पार्ट और तीसरा वाला पार्ट, 5वां वाला पार्ट और तीसरा चौथा ये अलग अलग क्वेश्चन है, और दूसरा और छठा इसको भी अच्छे से कर लेना, और ये सेम पैटर्न पे आपका जो है वो बिलोंग करते हैं। 4.3 में आपका दूसरे का तीसरा वाला पार्ट, चौथा वाला पार्ट, तीसरे का पहला वाला पार्ट और 7, 8, 9, 10 ये आपका डिलीट हो चुका है, बट मैं कहूँगा कि इसको कर लेना, कोई कंडीशन नहीं है, आपका आ भी सकता है। 4.3 आपका डिलीट है वैसे, लेकिन इसको कर लेना, ठीक है। अब आपका 4.4 है, इसके अंदर आपका पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा और चौथा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 5.1 आ गया, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर आपका देखो सारा पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ डिलीट नहीं है इसमें। तो पहले का तीसरा और चौथा वाला पार्ट, एक सेकेंड, पहले का तीसरा और चौथा वाला पार्ट, और दूसरा तीसरा कॉमन है, इजी है, इसको कर लेना। और चौथा वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में उसका 11 से लेके 15 तक का जो पार्ट है उसको अच्छे से कर लेना। 5.2 में 2, 3, 5 सेम पैटर्न है, इजी है, कर लेना। और उसके बाद आपका 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18 और 20 ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। 5.3 में आपका 1, 2 का थर्ड वाला पार्ट सेम पैटर्न है, सारे पार्ट कर लेना इसके, ठीक है। थर्ड का आपका सेकंड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 ये वाले पार्ट है आपके जो थर्ड के, उसको कर लेना। और 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 ये कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल आपका 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 और 15 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको कर लेना। चैप्टर नंबर 6 आपका ट्राइंगल्स, जिसके अंदर आपका एक्सरसाइज 6.1 में सारे क्वेश्चन बेसिक है, इसको कर लेना। 6.2 आपका जो है पहला, तीसरा, 5वां, 6ठा, 9वां, 10वां इन क्वेश्चन को कर लेना। 6.3 में आपका जो है 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 इनको कर लेना। और 6.4 आपका जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। 6.5 भी आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। 6.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये कर लेना। एग्जाम्पल 7, 12, 13, 14 इसको कर लेना। और थ्योरम आपकी 6.1, 6.2 और 6.8 ये थ्योरम आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट 6.8 आपकी डिलीट हो चुकी है, ठीक है।
अब चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में आपका जो है एक्सरसाइज 7.1 में 1 3 6 7 8 9 10 ये आएगा। 7.2 में 1 2 6 8 9 10 ये आने वाला है। 7.3 आपकी पूरी तरीके से डिलीट है। 7.4 में आपका पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपका 7 और 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.1 इसके अंदर आपका 2 4 8 9 10 ये इंपॉर्टेंट है। 8.2 में आपका 1 2 3 दूसरा वाला बेसिक है, इसको कर लोगे। 8.3 में आपका तीसरा चौथा पांचवा और छठा इंपॉर्टेंट है। 8.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 गारंटीड वाले क्वेश्चन में आता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि आएगा गारंटी, लेकिन यार बहुत हाई चांस है इसको करने का, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको भी अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल जो इसके पहले आते हैं 8.4 के पहले 8.3 के पहले जो एग्जाम्पल है उनको अच्छे से कर लेना, मैं यहाँ पे बहुत जोर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर, अब आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है 2 6 8 9 12 13 14 15 एंड 16। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल इसी का चैप्टर नंबर 9 का 1 3 6 और 7। अब आते हैं आपके सर्कल वाले चैप्टर पे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10। 10.1 का 2 3 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10.2 का 2 3 5 7 8 9 11 12 13 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपका दूसरा तीसरा, थ्योरम आपकी 10.1 और 10.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सरसाइज आपका जो है आप 13.1 पे आ चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर आपका चौथा पांचवा सातवां आठवां नौवां इंपॉर्टेंट है। 13.2 में आपका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां और आठवां इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.3 का आपका 4 6 9 वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.5 का दूसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल आपका 2 3 4 6 और 7 ये इंपॉर्टेंट है। अब आ चुके हैं आपके स्टैटिस्टिक्स पे, जो कि आपका 3 5 7 8 9 14.1 से 14.1 से आपका 3 5 7 8 9 ये तो डबल हो गया आपका। 14.2 से आपका 2 3 4 और 6 इंपॉर्टेंट है। 14.3 से आपका 2 3 5 6 7 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल है आपका 1 4 5 6 7 और 8। आपका एक चैप्टर बच गया, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12, उसको भी कंप्लीट करा देते हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 12 से आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.1 का 1 4 5। 12.2 से आपका एक सेकंड में कुछ देखने दो, हाँ ठीक है। 12.2 से आपका 1 2 3 6 और 14। 12.3 से आपका 1 2 3 4 8 9 14 एंड 15। एग्जाम्पल आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है 1 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे आपका सारे के सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट होते हैं। और एक बात मैं और कहूँगा कि इन सारे क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में स्किप मत करना, किसी भी कंडीशन में स्किप मत करना, ठीक है।